Good afternoon, Mr. Rajiv Kumar Singh, Department of Commerce in Sattar Memorial College of Education. Thank you, sir, for giving us the opportunity to take an interview. Before starting the interview, sir, would you like to tell few words about yourself? Thank you. My name is Rajiv Kumar Singh, Assistant Professor from Sattar Memorial College of Education, Department of Commerce. मेरा जो ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, मैं सारण डिस्ट्रिक्ट का हूँ और मैंने वहाँ पे एक छोटा सा गांव है, प्रखंड जिसको बोले, वहाँ जलालपुर प्रखंड है। वहाँ जलालपुर हाई स्कूल से मैंने 10th किया। उसके बाद मैं अपने ज़िला सारण डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से मैंने +2 किया। उसके बाद वहीं राजेंद्र महाविद्यालय में मैंने B.Com किया। B.Com के बाद वहीं से मैं M.Com किया। M.Com करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे टीचिंग फील्ड में जाना चाहिए, तो मैंने B.Ed के लिए मैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है, वहाँ मैंने B.Ed किया। वहाँ मैंने फॉर्म फिलअप किया, बाकायदा जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के बाद मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद मैंने वहाँ 2 साल किया, B.Ed किया। B.Ed के बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरे अंदर मैंने काफ़ी अच्छे मार्क्स वहाँ पास आउट भी हुआ। मेरा लगभग 80% मार्क्स आया वहाँ पे, तो मुझे लगा कि मैं B.Ed के स्टूडेंट को पढ़ा सकता हूँ। तो मैंने वहीं मैं मोटिवेट हुआ और वहाँ से मैंने M.Ed किया। M.Ed करने के बाद देन मैं फिर अपने होम डिस्ट्रिक्ट आया और वहाँ पे मैंने कोचिंग शुरू की। कोचिंग शुरू लगभग मैंने 18 महीने पढ़ाया। फिर यहाँ पे वैकेंसीज आई तो मैं यहाँ पे अप्लाई किया और देन मैं अप्लाई के बाद मैं यहाँ इंटरव्यू दिया। जो भी प्रोसेस होता है, प्रोसेस करने के बाद मुझे यहाँ कॉल किया गया और कॉल करने के बाद मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे अभी तक मैं सेवा दे रहा हूँ। Thank you, sir. Thank you for your brief introduction. Sir, being the faculty of Commerce Department, what are your roles and responsibility towards the student? आपकी जिम्मेदारियाँ और भूमिका क्या रहती है एक स्टूडेंट के प्रति? देखिए, मैं एज ए कॉमर्स फैकल्टी मेरी ये भूमिका रहती है कि बच्चे जो भी कॉमर्स का सिलेबस है, उसको सिलेबस में जो भी कंटेंट है दिया हुआ है, उसको बहुत बारीकियों से उसको पढ़े समझे, ठीक है ना, और अपने अंदर एक नया स्किल डेवलप करें, ठीक है, और आगे चलकर जो बाहरी जो प्रतिस्पर्धा होती है उसमें वो अपने आप को साबित करके आगे बढ़ सके। ठीक है सर। हाउ डू यू टेंस टू एस्टैब्लिश हेल्दी रिलेशन विद स्टूडेंट एंड फेलो फैकल्टी? एक स्वस्थ संबंध बनाए रखने के लिए आपके साथ के काम करने वाले फैकल्टीज़ और स्टूडेंट छात्रों के साथ आप क्या करते हैं सर? जी देखिए, ये छात्र होते हैं जो महाविद्यालय में, इनके लिए फैकल्टी जो भी चीज़ें होती हैं उनको टीच करने के लिए, तो उनको पढ़ाने के दौरान जो भी अपने एक टीचर तो आईना होता है, दर्पण होता है, बच्चे उनको देख के सीखते हैं। तो क्लास में जो भी चीज़ें उनको, जैसे हमारे साथी समूह है जो हम लोग टीम वर्क में काम करते हैं, तो अगर मैं एज ए कॉमर्स जो कंटेंट है, अगर उसमें कुछ साइंस से रिलेटेड कुछ बातें आती हैं, तो हम अपने साथी जो साइंस टीचर हैं उनसे हम हेल्प ले सकते हैं। हेल्प लेकर और वो उनको टीच करने का काम करते हैं। सर, हाउ डू यू हेल्प योर स्टूडेंट टू कोप अप विद कंपटीशन, बिकॉज द कंपटीशन इन आउटसाइड वर्ल्ड बीइंग सो हाई? आप अपने छात्रों को बाहरी दुनिया के ये चुनौतियों से सामना करने के लिए क्या मदद करते हैं? देखिए, बाहरी तो बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है, इसलिए कि दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है और बच्चे नए जो आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। उस टैलेंट में अपने टैलेंट को साबित करना है, तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं कि जो भी उनका पर्टिकुलर सिलेबस है, जो सिलेबस में कंटेंट है, उसको हर कंटेंट को व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल और जो सैद्धांतिक उसका पक्ष है, वो सारे पक्ष पे हम लोग फोकस करते हैं कि बच्चा जितना थ्योरेटिकल चीज़ें सीखता है उसी के अकॉर्डिंग उसका प्रैक्टिकल भी करे। और प्रैक्टिकल हम लोग बाहर, जैसे कॉमर्स है तो कॉमर्स में हम लोग जो बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें उसमें पढ़ाई जाती हैं और उसका स्किल डेवलप किया जाता है। कैसे बच्चे हाउ टू टीच कॉमर्स,
तो कॉमर्स को कैसे पढ़ाना है वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें बताते हैं बच्चों को, ताकि वो साबित कर सके। Okay, sir. Sir, what are your challenges you faced for uplifting the quality of education to your department? देखिए, आप डिपार्टमेंट ने बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे उनको क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए एज ए कॉमर्स सब्जेक्ट में बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं। जो टीचिंग एड्स हैं, जो शिक्षण सहायक सामग्री है, क्योंकि शिक्षण सहायक सामग्री के बिना आप क्वालिटी एजुकेशन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो सारी चीज़ों की व्यवस्था हमारे संस्थान ने किया है। यहाँ पर जो भी स्मार्ट क्लासेस के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती है और जो भी चीज़ अगर रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ होता है उस चीज़ के लिए, तो उसको तत्काल भी पूर्ति कराई जाती है। जिसमें आए दिन क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हम लोग बच्चों को आए दिन डिबेट कराते हैं वहाँ पे, ताकि उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़े। हम लोग बाहर जो भी जिसे कॉमर्स से रिलेटेड अगर कोई बिजनेस है तो हम लोग उसको बाहर भी लेकर जाते हैं, कॉलेज से, महाविद्यालय से बाहर लेकर जाके उस इन्वायरमेंट में बच्चों को दिखाते हैं और उसको प्रैक्टिकल चीज़ें जो जैसे जर्नल एंट्री करना है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकल बताते हैं बच्चों को, ताकि उसमें क्वालिटी डेवलप कर सकें। Sir, at last, what valuable advice would you like to give to the student for their prosperous career? उनके एक उज्जवल भविष्य के लिए आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, इसमें ड्यूटी, डिवोशन और डिसिप्लिन यानी उसका कर्तव्य है, उसका समर्पण है, ठीक है, और उसका अनुशासन है। ये 3 चीज़ें हैं। अगर जो भी यहाँ से पास आउट होकर बच्चे जाते हैं एज ए टीचर के रूप में, तो सबसे पहले टीचर के कर्तव्य को समझें कि उनका कर्तव्य क्या है। कर्तव्य है उनको एक सफल और अच्छे टीचर बनना, ना कि मतलब बहुत सारी चीज़ों को छोड़कर, ठीक है। वो उनको फोकस करना है अपने कर्तव्य पे, एज ए टीचर हमको क्या करना है। दूसरी चीज़ है कि बिना समर्पण के, बिना डिवोशन के आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो उनको हम ये बताते हैं कि आप समर्पित होइए उस फील्ड में, ठीक है ना। और ये कहा भी जाता है कि अगर कोई इंसान अपने जो भी कार्य कर रहा है अगर उसमें अनुशासित नहीं है, तो वो कभी भी अपने अंतिम लक्ष्य को कभी भी वो वहाँ नहीं पहुँच सकता है जिसके लिए उसने इतनी सारी ट्रेनिंग लेकर वहाँ पे पहुँचा है। तो ये 3 चीज़ें हम बच्चों को बताते हैं क्लास में कि मतलब ये 3 चीज़ें आप लेकर और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। Thank you, sir. Thank you for your valuable advice.